ये ब्लॉग देख कर के आप ये तो नहीं सोच रहे हैं हम दोनों पति पत्नी भूखड़ हैं और रात में खाने के लिए ढूंढ रहे हैं या बना रहे हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, गलतफ़हमी है ये। हम दोनों लोग सोने ही जा रहे थे और रात के 2:30 बज रहे हैं, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। हम दोनों को कहीं नहीं जाना, हम दोनों को भूख नहीं लगा है और हम दोनों पागल नहीं हो गए हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग मैं कहूँ या गुड नाइट मुझे नहीं पता, पर हम यहाँ उठ गए थे 2:30 बज रहा था लगभग और मम्मी को जाना था गोरखपुर, ट्रेन पकड़नी थी, 5:45 की ट्रेन थी। तो मैं तो सोने ही जा रही थी 1 डेढ़ बजे, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है मत तो सो और 2:30 बज रहा है, चलो बना दो पराठा, वरना हम दोनों अगर सो जाएँगे तो ना मैं छोड़ने जा पाऊँगा, ना ही तुम बना पाओगी टाइम से और फिर ट्रेन लेट हो जाएगी, फिर मम्मी भूखे चली जाएँगी। तो चूँकि मेरे कमर में बहुत दर्द था तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा ठीक है मैं दवाई खा लूँ और उसके बाद मतलब 1:30 बज रहा था तो मैंने दवाई खाया, बेल्ट लगाया और मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, तो लगभग मैं 2:30 बजे उठी बनाने। मैं अभी 2-3 ही पराठा बनाई थी, मुझे आ रही थी बहुत तेज़ नींद और मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं जल ना जाऊँ पराठा बनाते-बनाते। तो मैंने इनको बुलाया पास में और मैंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं पूरा पराठा तो नहीं बना पाऊँगी, अपने और आपके लिए, नानी के लिए बाद में बन जाएगा। मम्मी को जितना ले जाना उतना मैं बना देती हूँ। तो मैंने बुलाया इनको, इनसे बात की, तो इन्होंने कहा ठीक है, तुमसे जितना बन रहा है उतना बना दो, क्योंकि भैया मुझे झपकी आ रही थी, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। 1-2 जगह तो मेरा हाथ भी जल गया और भाप जब निकलता है और हाथ जलता है ना, तो बहुत जलन होती है और दाग पड़ता है। तो फिलहाल मैंने मुश्किल से 7-8 पराठा ही बनाया होगा, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब पराठा बन गया, पैक वैक करके इन्होंने दे दिया, मम्मी भी अपना तैयार-वैयार हो गईं। फिर ये लोग निकल गए स्टेशन के लिए, वो सब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे लगा कैमरा ऑन है, फिर मैं रिकॉर्ड किए जा रही थी, मुझे फिर वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। लगभग अब 5 बज रहा था और ये लोग निकल चुके थे, मतलब 4:30 बजे, पौने 5 बजे ये लोग निकल गए थे। तो मैंने कहा कि भैया अब मुझे नींद ही नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कि अब ये आ जाए तब मैं सोऊँ। वैसे तो ये चाबी लेकर के गए थे कि ठीक है मैं तुम सो जाओगी तो मैं खोल लूँगी, लेकिन नहीं, तो मैंने सोचा चलो भाई बच्चे पराठे भी बना देती हूँ, ब्रश कर लेती हूँ और नहाना तो नहीं हो पाएगा इतनी ठंडी में, इतनी सुबह। और चीकू जी एकदम भजन कीर्तन करके एकदम उनकी मीरा बन के वहीं बैठ गए दरवाजे पे कि कब आएँगे स्वामी कब आएँगे। नहीं मान रही थी, नहीं बात सुन रही थी, तो मैंने गोदी में उठा के लाया, फिर इसको अपने पास एकदम पास में सुलाया, एकदम चिपक के सोई थी। जब ये आ गए तो इसको सुकून आया, दूर से ही गाड़ी की आवाज़ सुन ली तो दौड़ के भौं 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 मतलब दरवाजे पे जाके रोना शुरू कर दी कि भैया खोलो दरवाज़ा, खोलो दरवाज़ा। मैं इसको बोलती रह गई। ख़ैर उनके पास चाबी था, उन्होंने खोल लिया, वो अंदर आए, अपना चेंज-वेंज किया, फिर आ गए बिस्तर पे लाइट वाइट बंद करके सोने के लिए। फिर हम दोनों ने आधे घंटे लगा होगा हम लोग को सोने में, क्योंकि नींद डिस्टर्ब हो गई थी, दिनचर्या एकदम गड़बड़ हो चुकी थी। तो अब ये यही दिनचर्या, मेरा तो चलेगा, मेरे स्वामी का तो फिर भी ठीक हो जाता है। अब मैक्सिमम मैं 3 बजे 4 बजे तक सोती हूँ और फिर सुबह वही उठती हूँ 10-11 बजे। तो मैं जब यहाँ उठी तो स्वामी तो अपना काम-वाम शायद कुछ कर रहे थे। मैंने इनसे कहा कि रुक जाइए, मैं नहा लूँ, बाल धुल लूँ, आज मुझे बाल धुलना है। चीकू भी अपना मटर-वटर खाई, जिसको मटर पसंद है, तो मैंने कहा कि चावल फ्राई कर देती हूँ, मटर, टमाटर, प्याज़ डाल के, और जो पराठे मैं उन्हें गरमा देती हूँ। जब मैं नहा कर के आऊँगी तो चाय बना दूँगी और चाय पिया जाएगा, साथ में खाया जाएगा। इन्होंने कहा ठीक है। तो भैया वो अपना काम कर रहे थे, चीकू इधर-उधर टहल रही थी, मुझे कुछ कपड़े भी डालने थे, मतलब मैंने डाल रखे थे पहले से ही, मतलब क्या कहते हैं, जब मम्मी निकली उसी समय मैंने कपड़े डाल दिए थे, ब्रश-वश करके सब झाड़ू-वाड़ू तो नहीं करते हैं, मतलब सेट-वेट कर दिया था पूरा घर। उसके बाद जब जब कोई जतरा पे जाता है या यात्रा पे जाता है तो उसके बाद आप नहाना और झाड़ू करना शायद घर में नहीं होता है। मेरे घर में तो मम्मी यही बताई थी और मेरी दीदी बताई थी। तो उसके 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो फिर जब मैं सो कर के उठी 11 बजे, तब मैंने झाड़ू किया, नहाया, बाल धुला और ये सब कपड़े हैं जो मैंने सुबह 4:30 बजे ही डाल दिया था, तो ये सूख गए थे, इनको उतारना भी है। फिर मैंने इनसे कहा कि मैं अब चाय बना रही हूँ, सब कुछ हो गया है, आप आइए। तो मैंने चाय बनाया, फिर हमने चाय, पराठा और थोड़ा-सा चावल लेके खाया। फिर उसके बाद हम दोनों ने एक राउंड आराम मारा, क्योंकि बहुत तेज़ पीठ में दर्द हो रहा था, मेरे भी और इनके भी। एक दिनचर्या बिगड़ गई, पर इनका तो ख़ैर सेट हो जाएगा, मेरा सेट होने में टाइम लगता है। मुझे पहले से ही नींद की प्रॉब्लम है, मुझे सोने में बहुत दिक्कत होती है और मैं बता दूँ, मैं अगर रेगुलर में भी 4 घंटा या 5 घंटा भी सो रही हूँ ना, तो भी मुझे रात में प्रॉपर नींद नहीं आती है। ये भी नहीं कि मुझे 12 बजे तक नींद आ जाएगी, फिर भी मुझे लग जाएगा।
और ये लगभग 1-2 हफ्ते से मेरा चल रहा है। फिर मैंने शाम का दिया जलाया, मैंने इनसे कहा कि चलो चलते हैं, मुझे आज पता नहीं क्यों चाट खाने का मन कर रहा है। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे खिला दो। तो फिर मैंने जब हम लोग निकले थे तो रास्ते में देखा एक काशी चाट भंडार नहीं, हाउस करके कुछ है, खुला था नया। मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं नया चीज़। पर मैं तो बताऊँ, दिखने में है सुंदर और नाम है काशी, पर अंदर की चीज़ें एकदम वही हैं, गोबर। मैं गोबर भी नहीं कहूँगी, सॉरी, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब मैंने पापड़ी भल्ला चाट लिया, एक भल्ला बीच में डाला और बाकी 8 पापड़ी थे। उस पे थोड़ा-थोड़ा आलू डाला, नमकीन डाला और ढेर सारा दही डाला, वो भी चीनी वाला। मुझे कुछ ख़ास अच्छा लगा नहीं। भल्ला पापड़ी चाट में मतलब भल्ला होता है, 2 से 3 भल्ला पड़ा रहे, आलू भर के होता है, पापड़ी होती है, तब उसका प्रॉपर आप पैसा ले रहे हैं। और था भी वो 100 रुपए का भल्ला पापड़ी चाट, मैं सच बताऊँ। तो मुझे बिल्कुल भी दाम के हिसाब से वो जो टेस्ट था और जो क्वांटिटी थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और टमाटर चाट तो भैया मैं क्या बताऊँ, बना के रख के गरम करते-करते एकदम गोबर हो चुका था। वो तो रियली में गोबर था, मैं आपको बता दूँ। खैर यहाँ पे हम सबने, मैंने और इन्होंने खाया, फिर हम यहाँ से चले गए, कुछ सब्जी-वब्जी लिया हमने और फिर मैंने इनसे कहा कि भैया देखो पराठा 2 टाइम खा लिए हैं, आप भी खा लियो, मटर था उसमें और मेरे तो अब पेट खराब हो रहा है, तो मैं खिचड़ी बना रही हूँ। और मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है, मैं अपने घर पे भी जब थी ना शादी से पहले, हफ्ते में 2 बार तो खिचड़ी बना ही देती थी। तो फिर मैं खिचड़ी बनाई, मतलब उधर से एकदम सूखा बिना हल्दी नमक का खिचड़ी बना दिया मैंने। फिर एक मसाला बनाया, उसमें सारी खिचड़ी डाल दी, फिर हमने खिचड़ी खाई। और इसके बाद थोड़ा-सा मन किया तो आधा-आधा कप चाय ले लिया, थोड़ा-सा नानी को दे दिया। ब्रेड के साथ भी, खिचड़ी भी खाया उन्होंने, पर वो ब्रेड के साथ उनको चाय भी दे दिया। तो बस आज का इतना ही दिनचर्या था और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने भी ख़यालात बताइए कि मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है। अपना ख़्याल रखिएगा। फिर मैं नए व्लॉग में मिलती हूँ आपसे। बाय, बाय, बाय।